हम सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि हमारा कुछ जो अधिकार था, हमारा चौकीदारी में जो आरक्षण था उसने तुमने खत्म कर दिया। लोग जो हमारा आरक्षण है उसको आप यदि नहीं पूरा करोगे तो हम वोट के चोट से तुम्हारे सरकार को हटा देने का काम करेंगे। वो आज हम लोग संकल्प लेंगे। हम लोगों को कम से कम ये गिनती कम से कम कुछ लोगों के सामने में आए कि नहीं पासवान जाति भी बोल के कुछ चीज है। उचित सम्मान अभी तक पासवान जाति को सभी दलों में नहीं मिल रहा है। ये गौरव गाथा रहा है, दुसाध का गौरवशाली इतिहास भी रहा है। इस देश में हम लोग राजा रहे हैं, महाराज सलेश महाराज, गुरैया महाराज, कारी महाराज, और हमारे जो सामाजिक लोग थे, राजनीतिक लोग थे, पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, भोला पासवान शास्त्री जी, इन सारे अथकों प्रयास से आज गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा समाज जो बिखराव की ओर जा रहा है, आज हमारे समाज के माँ बहनों पे जो इस बिहार में देश में अत्याचार जो हो रहा है, जय भीम कहने पर मोस्ट हत्या हो रही है, बुलेट चलाने पर हत्या हो रही है, कोमल पासवान की हत्या हो गई, अवध पासवान की हत्या हो गई, अन्य सारे बिहारों में जो आज पासवानों की हत्या हो रही है, और टारगेट भी किया जा रहा है। इस कंस रूपी इस पासवान सम्मेलन से हम सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि हमारा कुछ जो अधिकार था, हमारा चौकीदारी में जो आरक्षण था उसने तुमने खत्म कर दिया। इस चौकीदारी में परंपराएं भी रही है कि चौकीदारी अगर कोई सशक्त जात है, मजबूत है, निडर भी है, तो उस जात का नाम पासवान है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो भी हमारी मंच के माध्यम से मांगा जाएगा, हम सरकार से मांग करते हैं अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाला विधानसभा चुनाव में यह वर्ग आपको अपनी ताकत दिखा देगा। सर, आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव आ रही है, इसके बारे में क्या कहना है? हमारा जो हम लोग आरक्षण के जनक बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो हम अनुसूचित जाति आज भीड़ बकरी की तरह रहते। हमारा आरक्षण संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है। हमारा आरक्षण और संविधान की जो रक्षा करेगा, आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सिर्फ 4 जाति को टारगेट किया गया, पासवान को, चमार को और धोबी को, पासी को। आरक्षण के माध्यम से आज हम लोग बढ़े। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो मांगे माने, अन्यथा विधानसभा चुनाव में इस बिहार से हम लोग नीतीश कुमार को खार फेंकेंगे। अपना परिचय सर। मेरा नाम है बुद्ध प्रकाश, मैं संविधान बचाओ आरक्षण संघर्ष मोर्चा का मधुबनी का जिलाध्यक्ष भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। पासवान समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है जी। आज ऐतिहासिक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रविंद्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। हम लोग एकजुटता के साथ आज सरकार से कहेंगे कि हमारी जितनी संख्या है उसके अनुकूल हमें सत्ता और शासन में हमारी भागीदारी आप सुनिश्चित कीजिए। इसलिए आज हम लोग पूरे देश विदेश के सारे पासवान यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे पासवान समाज के लोग तो चेतेंगे ही, आज हम लोग संदेश देना चाहते हैं सरकार का। जो हमारी संख्या 1 करोड़ है बिहार में, 1 करोड़ संख्या वाले लोगों का सही प्रतिनिधित्व यदि आप विधानसभा में नहीं दोगे, सही प्रतिनिधित्व हमें बैकलॉग जो हमारा आरक्षण है उसको आप यदि नहीं पूरा करोगे तो हम वोट के चोट से तुम्हारे सरकार को हटा देने का काम करेंगे। वो आज हम लोग संकल्प लेंगे। यहाँ बलराम पासवान, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद मधुबनी। सम्मेलन बुलाए हैं, इससे हम लोग जागरूक करने जा रहे हैं दुसाध समाज को कि हम लोग भी जो जागरण चल रहा है इस बार मतगणना जो जाति वाली, उसमें भी हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने जाति के बारे में हम लोग कम से कम ये दिखा दें कि पासवान समाज में भी कम से कम अधिक से अधिक लोग इस समाज में जुड़े हुए हैं। और ये सम्मेलन जो हो रहा है, ये सम्मेलन एक माने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इससे बड़ा भी सम्मेलन करने के लिए हम लोग चेष्टा करेंगे और हर राज्य में पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में हम लोग इसका एक प्रचार करेंगे कि इस तरह का सम्मेलन प्रत्येक राज्य में हो, प्रत्येक राज्य में एक कमेटी का गठन हो, जिससे कम से कम पासवान समाज का विकास हो
पिछड़े वर्ग के लोग जो हम लोग को गिनती पिछड़े वर्ग में जो आते हैं हम लोग का कम से कम ये गिनती कम से कम कुछ लोगों के सामने में आए कि नहीं पासवान जाति भी बोल के कुछ चीज़ है। यही मेरा वक्तव्य है। देखिए हमारा जो समाज है पासवान समाज, ये दलित है और ये बहुत ही हम लोग का समाज जो है डाउन टोडन सोसाइटी से बिलोंग करता है। इसमें मतलब आप अंगुलियों पर जो है जो इनका जो सुनने में सर आता है सर पासवान समाज हिम्मत के बहुत 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 बुद्धिमाती होते हैं। और दूसरी बात है एक जानबूझकर के राजनीतिक विद्वेषता से एक लिया हुआ फैसला है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और समाज ऐसे समाज को जो हाशिया पर खड़ा है उसको मौका दोबारा देना चाहिए। सर पासवान को लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा सर? हमारे समाज में लोग शिक्षित बहुत कम हैं। हम यही अपील करेंगे कि भले आप आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ा करके उनको कुछ काबिल बनाइए, तभी समाज का कुछ भला हो सकेगा, तभी आपका परिवार का भी भला हो पाएगा। थैंक यू सर। नाम नीतीश पासवान है, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। ये पासवान दुशात चेतना सम्मेलन है और पासवान जाति में जागृति पैदा करने, जागृतिक चेतना पैदा करने के लिए यह सम्मेलन रखा गया है। यह सर्वदलीय सम्मेलन है और अंतर्राष्ट्रीय दुसाध परिषद के मंच बैनर तले ये मनाया जा रहा है और इसमें सभी पासवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सर मैम आने वाला 2025 का चुनाव आ रही है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए आने वाले चुनाव तो वो तो राजनीति, ये तो एक सामाजिक मंच है और हम समाज की बात करने यहाँ पे आए हैं। पासवान के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे मैम? पासवान की राजनीति तो देख रहे हैं आप, यह एक पॉलिटिकल डोमिनेटेड कास्ट है पासवान। इसमें काफ़ी राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक जागृति है, लेकिन उचित सम्मान अभी तक पासवान जाति को सभी दलों में नहीं मिल रहा है और इस समाज को मिलना भी चाहिए। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये काफ़ी संख्या में है हमारे पासवान जाति के लोग और इसमें काफ़ी पॉलिटिकल जागृति भी है। इंट्रोडक्शन। अनामिका पासवान, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी।